यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो 5वीं क्लास का जो परीक्षा होने जा रहा है वो आपका गणित का पेपर ये आपको 24 तारीख के होंगे, अर्थात कि 24 सितंबर को। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मेरे पास गणित का अर्थात कि मैथ का आपका क्लास 5 का जो 24 तारीख के परीक्षा होंगे उसका मेरे पास ओरिजिनल पेपर आ चुका है। और 23 को जो परीक्षा होंगे वो आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ, वो पेपर डाला हूँ जो कि आपके स्कूल में सीधे सीधे मैच करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आगे जितना भी आपका पेपर होंगे वो 100% इस चैनल पर मिलेंगे, और जो भी आपका न्यूज़ वगैरह का अपडेट रहेंगे सभी इस चैनल पर आपके लिए मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये बात है आपके लिए कि इसका PDF आपको एग्जाम से पहले दिया जा रहा है इस चैनल पर, इसका PDF और उसके साथ साथ सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे और सभी प्रश्न का सही सही उत्तर मैं आपको यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ। तो बच्चों, यदि आप क्लास 5 में होंगे और उसके बाद आप क्लास 6 में जाएंगे तो उसका भी पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा, तो उसका भी ओरिजिनल पेपर रहेंगे। अभी आप वर्तमान में क्लास 5 का स्टडी कर रहे हैं और 5वीं का परीक्षा देने जा रहे हैं जो कि आपका गणित का 24 सितंबर के दिन, तो यह पेपर आप पूरे देख कर जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि यह पेपर 100% आपका ओरिजिनल पेपर है और यही पेपर से आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो चलिए बच्चों, हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया और सभी प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये आपका बिहार में चाहे आपका 38 जिला में से किसी भी जिला में आपका सरकारी स्कूल पढ़ते होंगे, सरकारी स्कूल में ये जो परीक्षा होने जा रहा है, तो जिसमें आपका यहाँ पर देखेंगे किसी भी इसी पुस्तक और इसमें बताया जा रहा है, इसी प्रश्न पत्र पर आपको उत्तर भी लिखना है। जिस प्रकार से मैंने आपको जितना भी पेपर दिया था और सभी में बताया था जानकारी, उसी प्रकार से सेम आपको इसमें भी आपको पेपर पर यहाँ पर आपको कक्षा 5 लिखा रहेगा, जिसमें समय 2 घंटा का दिया जाएगा। ये विषय आपका गणित है और उसके बाद आपका 50 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है। बच्चों, मैं आपको बता दें, इस एग्जाम में पास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि यह क्लास 5 का जो आपका 50 मार्क का जो एग्जाम होने जा रहा है इसका रिजल्ट भी जारी होगा। क्योंकि बच्चों, आप स्कूल जाते होंगे एग्जाम देने के लिए तो उसमें देखे होंगे कितना अभी आपका हार्ड एग्जाम लिया जा रहा है। जिस प्रकार से क्लास 10th का एग्जाम लिया जाता है उस प्रकार से अभी क्लास 5 का एग्जाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसका कॉपी चेक होंगे और उसके बाद आपको प्राइज वगैरह भी दिया जाएगा अगर आप इसमें शानदार मार्क लाके हैं। तो इसीलिए बच्चों, आपको पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आप शानदार मार्क लाएंगे, और इसी प्रकार से मैं आपको आगे भी हेल्प करता रहूँगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्लास 5 का जो आपका पेपर मिलेंगे जो कि इस प्रकार से रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लीजिएगा, फिर आपका रोल नंबर, फिर आपका विद्यालय का नाम, फिर आपका प्रखंड लिखेंगे, फिर संकुल का नाम, फिर आपका जिला का नाम लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको गलती नहीं करना है, यहीं पर गलती कर देते तो आपका रिजल्ट नहीं आता है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर कर लेते हैं, डेट वगैरह सब लिख देते हैं, बल्कि आपको नहीं करना है। देखिए, आपको जो क्लास 5 का जो गणित का पेपर देने आएंगे ना, वो आपका शिक्षक होंगे जो कि आपको देख रेख करेंगे आपके क्लास में, तो ये आपका अपना सिग्नेचर करेंगे और उसके साथ साथ वो अपना तिथि लगेंगे, और जो आपका कॉपी का जाँच करेंगे वो अपना सिग्नेचर और अपना डेट लिखेंगे, और जितना अंक आपको 50 मार्क में से प्राप्त होगा वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका डाटा तैयार होकर आपके सरकारी स्कूल में जाएगा और उसी प्रकार से आपका रिजल्ट जारी होगा। तो चलिए बच्चों, आगे आपको निर्देश दिया गया है और आगे क्लियर समझें। निर्देश को समझना बहुत ही जरूरी है, लेकिन मैं आपको साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करूं ताकि आप समझ पाए। तो इसमें क्लियर रूप से बताया गया है 1 नंबर निर्देश में कि 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है, जिसमें से सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। 2 में बताया गया कि प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितना मार्क है। तो कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों में यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्न कितना मार्क है, तो ये आपका अंक यहाँ पर रहेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोष्टक में आपको सही पर सही का, और उसमें आपको क्या भरना है, तो सही का विकल्प आपको भरना है। 3 नंबर निर्देशांक में यह था कि आपका प्रतिफल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ था। चलिए, यहाँ पर आपको पढ़ना है और खाली स्थान को भरना है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है 11 को पढ़ते हैं 11, तो यहाँ पर देखिए 11.11, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यदि किसी संख्याओं में दूर की संख्या में पूर्ण के भाग लिया जाए तो दूसरी संख्या की डॉट क्या कहलाती है? अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक कहलाती है। 1 मिलियन का मान होता है, तो यहाँ पर गिन लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, तो ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये वाला पहला वाला इसमें भर लेंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसी प्रकार से हेल्प मिलता रहेगा। 5 पैसा बराबर होते हैं 0.05 रुपया के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर 0.05 रुपया यहाँ पर भर लेंगे। चलिए आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर प्रश्न है कि अभाज्य संख्या का 40 का गुणनखंड कितना हो जाएंगे। तो 40 को तोड़िए तो आप 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। तो पहला वाला आप इसमें लिख दीजिएगा, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 2 में बताया जा रहा है जो प्रश्न सही है उसमें सही का निशान मारिए, जो गलत है उसमें गलत का निशान लगाना है। 10 मार्क का प्रश्न है। बताया जा रहा है 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्या को लघुत्मक संप्रात्मक कार्य इन के लिए सर्वगुणज के सबसे छोटे गुणज होते हैं। बिल्कुल होते हैं, तो टिक करेंगे। जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या गुना करते हैं तो पहला इकाई में अंक गुना करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, तो टिक करेंगे। किसी भी संख्या को बाई की ओर शून्य लगाने से उसका मान में कोई अंतर होता है। मान लीजिए हम कोई बाई में शून्य लगा देंगे तो उसका मान में अंतर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो इसमें नहीं भरेंगे।
करेंगे, कट कर देंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे, भाग किए गए उतारे हुए अंक को भाग में लगाने पर शून्य का संख्या लिख कर अगले अंक उतार सकते हैं। बिल्कुल उतार सकते हैं। अगर हम किसी भी संख्या को भाग करेंगे, इसमें शून्य लिखकर अगले संख्या उतार सकते हैं, तो बिल्कुल उतार सकते हैं। तो यहाँ पर टिक करेंगे। चलिए यहाँ पर बताया जा रहा है 5 नंबर, 2 या 2 से अधिक संख्या को लघुतात्मक, संपात्मक, छोटी और छोटी इकाई में जिसमें पूर्ण भाग लगाया जाए। तो पूर्ण भाग अगर हम लगाएंगे, तो अगर मान लीजिए 2 में 4 से पूर्ण भाग लगाएंगे तो क्लियर रूप से कट जाएगा, 4 दूनी तो कट जाएगा पूरा, तो बिल्कुल यह पूर्ण संख्या छोटी संख्या हो जाएंगे। इसमें टिक कर देना है। चलिए यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है स्तंभ और स्तंभ ब दिया गया है। इसमें स्तंभ अ में बताया जा रहा है, अर्थात कि कॉलम ए में, जिसमें आपका 10 मार्क आपका परीक्षा होंगे, तो उसमें 3 नंबर में बताया जा रहा है आपको मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए 139 का अभाज्य गुणनखंड बताया जा रहा है, तो इसको 39 को यहाँ पर तोड़ेंगे। सबसे छोटी संख्या का भाज्य होते हैं 4, बउआ टाइप प्रश्न है। भिन्न के लिए आकृतिक होती है प्रत्येक हिस्सा बराबर। फिर 500 प्लस 40 प्लस कितना हो जाएगा 549। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4999, बउआ भी जानता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका बुक से लिया गया है। इसमें बताया जा रहा है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो आइए हम इसका उत्तर यहाँ पर दिया। अगर वो नहीं बनेगा प्रश्न, तो इसमें अथवा कर दिया है, तो अथवा आप बना लीजिएगा। लेकिन मैं पहला का बना दिया हूँ कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 गो आपको 9 लिख देना है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। और उसके बाद आपको इतना में से आपको घटाना है, तो इतना में से अगर आप इतना घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इतना प्राप्त हो जाएंगे आपका। यहाँ पर आप क्लियर देखिए टोटल आपका इतना प्राप्त हो जाएंगे आपका 9,79,999 यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। 89,000 है यहाँ पर, 9,89,999 प्राप्त हो जाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 9,89,999। यहाँ पर देखिए यदि भाजक में 8 भागफल हो तो 40 से शेषफल हो, तो भाज्य से ज्ञात करेंगे। तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, बुआ पढ़ते हैं हम सब। यहाँ पर लिखेंगे 8 × 4 140 प्लस 7, तो इस यहाँ पर 8 चौका कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 120 और 11 20 और यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो 127 प्राप्त हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सभी प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। और आगे यहाँ पर देखिए 5 नंबर में आपका दीर्घ द्वितीय टाइप का प्रश्न है, जिसमें से यहाँ पर कुछ आपका सामग्री दिया गया है, तालिका दिया गया है, और इसमें से बताना है कि सेब का मूल्य जैसे 70 रुपया है, तो बाजार में प्रति मूल्य आपका 60 में, यानी कि पकड़ी चौक के आरा और बाजार समिति आरा दर प्रति किलोग्राम मान लीजिए आम है, ठीक है, 45 रुपये में यह कहाँ मिल रहा है, तो पकड़ी के चौक पर मिल रहा है, और बाजार में वही 40 रुपया में मिल रहा है। लीची पकड़ी के चौक पर 45 रुपया में मिल रहा है और बाजार में वो 38 रुपया में मिल रहा है। तो इसमें हम क्या बताया जा रहा है, इसमें तालिका को देखकर बताइए कि रेशमा ने बाजार गई और 2 किलो आम खरीदा और वह पकड़ी के चौक पर खरीदा, तो कितने रुपया उनको देना पड़ेगा। तो देखिए 2 किलो आम किला था, पकड़ी के चौक पर 45 रुपया में दिया था और वही बाजार में 40 रुपया में देता, तो 45 रुपया में देता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे आपका यहाँ पर देखिए बताया रेशमा में 2 किलो आम खरीदा और वह पकड़ी के चौक से आम खरीदता है और कितने रुपया अधिक देना पड़ता है। तो उससे पकड़ी के चौक से अगर आम खरीदता है तो उसे 5 रुपया अधिक देना पड़ता है, बाजार में उसका 40 रुपया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 रुपया उसको अधिक देना पड़ता है आम का। बिल्कुल सही। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे रेशमा ने बाजार में समिति आरा में के 1 किलोग्राम लीची खरीदा और वह किलोग्राम खरीदा और पकड़ी के चौक पर अपेक्षाकृत रुपया में बचत किया, तो लीची के लिए 7 रुपया हो जाएंगे, आम के लिए 10 रुपया, तो दोनों के लिए यहाँ पर बचत इतना रुपया, वह पकड़ी बाजार से खरीदा तो इतना रुपया बचाया और गांव में जो आपका पकड़ी के चौक था वहां से जो खरीदा तो उसमें आपको लॉस हो जाता। तो यहाँ पर इसका आगे यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर में मनोज के लिए 5 किलोग्राम आलू लिया और 2 किलोग्राम प्याज लिया, तो उसमें खरीदते समय इंद्रजीत के सामने पकड़ी के चौक पर दोनों के लिए रुपया कम खर्चा कहाँ पाए, तो इसमें देखिए आलू के लिए 10 रुपया हो जाएंगे, फिर प्याज के लिए 4 रुपया और इंद्रजीत ने अपने आलू का 10 रुपया के कम किया और प्याज में इसका 4 रुपया उसमें कम किया, और इसमें मनोज ने आलू को 10 रुपया तथा प्याज में 4 रुपया से अधिक खर्चा के लिए किया। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो चलिए बच्चों इसका पीडीएफ आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर चलिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना आपको सिखा देते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मैं आपको एग्जाम तक आपका जितना भी आगे एग्जाम होगा और सभी चीज़ में हेल्प करता रहूँगा, और क्लास 5 का क्या चीज़ कब अपडेट होता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सभी का जानकारी आपको इस पर बताऊँगा। इस पर आपको पीडीएफ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर मैं जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे वैसे ही आपके नंबर पर इसका पीडीएफ सेंड कर दूँगा। तो ये आपका हो जाएंगे शून्य है, ये भी आपका शून्य है, यानी कि 9060063373 पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर में व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ सेंड दूँगा। मिलते हैं आप सभी को बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।